हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज अगेन बैठे हैं दो दोस्त बात करने के लिए कॉमन अपनी डेली लाइफ के बारे में। लेकिन जो पर्सन आज मेरे से बात करेंगे आज के एपिसोड में वो मेरे लिए स्पेशल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक छोटे से स्मॉल टाउन से आके दिल्ली में आके जॉब करके धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल बनाना, जानना एक दूसरे के बारे में, उनसे काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को आज की डेट में मिलती हैं। बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि मुझे उनसे अच्छी वाइब आती है। तो मैंने कहा कि मैम प्लीज़ आपको भी आना चाहिए। और जब भी मैं उनको मैम कहता हूँ वो गुस्सा होता है, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं। मिलाता हूँ, अपराजिता मैम उनका नाम है। अपराजिता, निकी, निक्स, कर्ली हेयर। हेलो निकी मैम। हाय, कैसे हो? अगेन नो मैम प्लीज। मेरी ना एक आदत बन गई, कोई काम ऐसा शुरू कर दिया पॉडकास्ट वाला कि चलो मैम फ्रेंड्स तो निकी चल सकता है। हाय निकी, हाय, कैसे हो? अब सही है। अब सही है। अब सही है। नाउ यू आर कंफर्टेबल जोन। या आई एम इन कंफर्ट जोन। ठीक है। बताओ कुछ आज पॉडकास्ट के लिए। आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बर्थडे है। यस, आज बर्थडे है। हाँ, और इन्होंने कहा कि आज ही करना है, क्योंकि ये ना अपने आप को मैं गिफ्ट दूंगी अपने बारे में कुछ बता के। हैप्पी बर्थडे हमारे यूसीएस की टीम की तरफ से आपका हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज बर्थडे प्लान क्या है? बर्थडे प्लान वही शाम में पार्टी शार्टी है। वेरी नाइस, जो होनी भी चाहिए। हाँ बस। तो यूसीएस की सारी टीम आ रही है। श्योर, कॉर्डियली इनवाइटेड। हमारा काम है ऑर्गेनाइज करना, हम पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। चलिए मैम, क्या है मतलब आपके अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कॉन्वर्सेशन, जहाँ से मेरे को ख्याल आया कि आप पॉडकास्ट में हो, आपके नजरिए से, आपके चश्मे से रांची और दिल्ली और गुड़गांव में अंतर क्या है? सी, रांची इज अ स्मॉल टाउन सिटी, ठीक है, बट वहाँ ये चीज नहीं है, मेंटालिटी जो है पीपल की वो बहुत मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड। उनके घर में आप छोटे से, मतलब बहुत छोटे से घर में भी आप जाओगे ना, मिडिल क्लास से भी जो छोटा तबका होता है वहाँ पे भी आप जाओगे तो गर्ल्स आर गोइंग फॉर अ जॉब। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि मतलब सिर्फ बॉयज़ को जॉब करना। मैं एक फाइनेंशियल की बात कर रही हूँ, स्टेचर की बात कर रही हूँ। वहाँ पर ये है कि वुमेन आर वेरी प्रोमिनेंट। उनको ऐसा कहीं नहीं है कि नो वी हैव टू लिव इन हाउस ओनली, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज ओनली, वो चीज़ें नहीं है। तो वो बहुत छोटे घर से ही निकल कर आता है, बहुत छोटे लेवल से ही निकल कर आता है। उन्हें पता है कि हाँ, हमें फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट करना है। इस तरीके से रांची ना ब्रॉड माइंडेड सिटी है। बट वही है कि एक मेट्रो के अगर आप कंपेयर करो आप एक मेट्रो से, तो एमेनिटीज होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं, उन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बट यस, उसके अलावा भी जब अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में जाते हो, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशंस, व्हेन इट कम्स टू रिचुअल्स, व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी थिंकिंग, तो डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर मतलब आप दिल्ली में जब आओ तो दिल्ली इज़ लाइक दिल्ली और गुड़गांव, आई एम मिक्सिंग बोथ ऑफ देम, कि दिल्ली और गुड़गांव दे आर लाइक वन, ठीक है। तो यहाँ पर है कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि सही है। इट्स नॉट लाइक कि वो गलत चीज़ें हैं, सही है। और फैमिली भी इसमें सपोर्ट करता है कि नहीं ठीक है, आप देख लो, इफ इट इज़ कंफर्टेबल टू यू, आई एम ओके विद इट। फैमिली का यहाँ पर ये सीन चलता है। बट रांची जैसे शहरों में है कि प्रेस्टीज इज़ मोर प्रोमिनेंट। प्रेस्टीज ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज सोसाइटी बहुत छोटी लेवल की, मतलब छोटा शहर है तो बहुत छोटे लोग, बहुत मतलब छोटा सेंस इन द कि सर्कल बहुत छोटा है जी। तो उस वजह से जब आप मतलब आप कोई डिसाइसिव थिंग आप करते हो तो लोग पीपल के पर्सपेक्ट से ज़्यादा सोचते हैं कि उनको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। ये दिल्ली गुड़गांव में नहीं है। कोई क्या सोच रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बेटा तुम्हें जो सही लगे, बेटी तुम्हें जो सही लगे, डू दैट थिंग। तो बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, विच आई फेल्ट इज़ वेरी गुड। मतलब जो आपकी पहचान है, लाइक if I tell you कि introduce yourself, this is yourself, you introduce like kind of this, okay. मतलब आपके हिसाब से दिल्ली, गुड़गांव, रांची में ये अंतर है। हाँ। रांची में स्टार्टिंग में भी ऐसे लोग थे, आज भी वहाँ पे बेस फॉलो किया जाता है? स्टार्टिंग में भी ऐसे लोग थे, आज भी लोग हैं जो बेस फॉलो कर रहे हैं, बट उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मैं अपने ही मदर फादर की बात करूं तो आज से 10 साल जो उनके पहले जो उनकी सोच थी वो आज के डेट में बहुत बदल गई है। आज से 2 साल पहले जो उनकी सोच थी उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं। रीज़न क्योंकि वो देख रहे हैं कि एवरीवन इज डेवलपमेंट देख रहे हैं, और प्लस जो भी उनके मतलब रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी उनके नियर डियर वन हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो उनसे जब उनकी डिस्कशन होती है किसी भी चीज़, किसी भी मैटर को लेकर के, तो देन दे आर लाइक कि हाँ, हमें इस लेवल से भी सोचना चाहिए, हमें इस तरफ से भी सोचना चाहिए।
तो इस वजह से वो नहीं होता, चेंजेस धीरे धीरे ही आ रहे हैं, बट ग्रेजुअली वो चेंज हो रहा है एंड इट्स गुड। वो चेंज होना ज़रूरी है। आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली आए हुए? 2 years। 2 साल में लाइफ कितनी चेंज हुई है? बहुत जी, किस तरह से? एक कॉमन पर्सन कैसे वो एकदम से रांची से आता? आपका माइंड सेट था कि आपको दिल्ली जाके जॉब करनी है? नहीं, मेरा माइंडसेट नहीं था। जॉब करनी है या बिजनेस प्रोफाइल में जाना है, कोई ड्रीम नहीं था? कोई नहीं, मैं रांची में थी, मैं जॉब कर रही थी। आई वॉज द सेंटर ऑपरेशन मैनेजर इन फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। तो आई वॉज देयर, ठीक है, बट ड्यू टू सम इमोशनल बैगेज एंड बहुत चीज़ें, बहुत सारी लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हुई, बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू स्विच माई सिटी। तो फिर मैं मतलब आउट ऑफ द ब्लू मुझे दिल्ली आना पड़ा। वो विदाउट एनी होता है ना प्री डिसाइडेड थिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था, रैंडम। हाँ, वो रैंडम डिसीजन आया कि मुझे स्विच करना है और मेरी झोली में दिल्ली ही आया। मैंने सारे ऑप्शंस रखे थे कि मुझे तो किसी ने सजेस्ट करा था, खुद ही आ गया? नहीं, जो हमारे कंपनी के सीईओ थे, तो ही टोल्ड मी कि नो, यू हैव टू गो टू दिल्ली ओनली। एंड आई वाज लाइक, आप मुझे इंडिया के किसी भी शहर भेज दो, आई जस्ट वांट टू गो आउट ऑफ दिस सिटी। मुझे रांची से बाहर जाना था, बट ही वाज लाइक कि नहीं, आपको दिल्ली जाना है बिकॉज थोड़ा सा एक्सेंट तुम्हारी पंजाबी है, यू आर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, तो तुम दिल्ली में ज़्यादा अच्छे से करोगे। देन आई सेड ओके फाइन, लेट इट बी दिल्ली। और फिर दिल्ली है तो दिल्ली के हो गए। और कैसा लगा दिल्ली के बंदों से मिलके? तेज है जैसे मेरे नोन में फ्लर्टी है। हाँ, होना चाहिए बिना फ्लर्टी चलता नहीं ना मैम। हाँ, दिल्ली के हर बंदे का के में ना ये गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। हम ऐसे पकड़ते बंदे ही हो, मैम है या कोई मैम है या सर है या कोई भी है, हम लोग ना ऐसे पकड़ते हैं बंदे के कैरेक्टर को। लेकिन ना हमको ना बहुत परवाह होती है दिल्ली के लोगों को कि ना कोई प्रॉब्लम है, केयरिंग होते हैं। हाँ, केयरिंग होते हैं, डिसेंट होते हैं। फूड इज गुड, दिल्ली फूड इज लाइक वाव से भी वाव। हाँ, मुंबई कहते हैं मुंबई बहुत अच्छा फूड है, लेकिन ना मेरे को लगता है दिल्ली ज्यादा। देखो, जैसे मैं जिस लोकेशन पे रहती थी वहाँ उतना अच्छा नहीं मिलता था, बट जब हमने एक्सप्लोर करा तो दिल्ली फूड वाज लाइक वाव। तो अच्छा था। बट यस, दिल्ली से ज्यादा, बहुत ज्यादा टू दी पार मुझे गुड़गांव पसंद है। गुड़गांव में कहाँ? साइबर सिटी? गुड़गांव में अभी तो राइट नाउ जैसे मैं 57 में रहती हूँ, आई हैड माई जॉब इन एक्सटेंशन, तो आई लव दैट एरिया। मुझे अरबाना पसंद था, तो मुझे गुड़गांव की सारी चीजें। अरबाना लाइक वाले हो? अरबाना लाइफ, या वेरी नाइस। क्या एक्सपीरियंस है, मतलब अभी आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? वही एयर होस्टेस या फिर कुछ और? नहीं, अभी बेसिकली इन अप्रैल आई लेफ्ट दैट जॉब बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशंस, समथिंग लाइक दैट। फिर मैंने अपनी इंडस्ट्री ही चेंज की बिकॉज आई एम टू इमोशनल। और फिर मैंने वो स्टूडेंट का एक तुम्हारा दुख मेरा दुख, उस सिनेरियो में ना मेरी तबीयत खराब हो रही थी। रीजन मतलब सिलेक्शन ना होने पर? हाँ, मतलब कि नहीं, अगर कोई बच्चा अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है ना, तो आई टुक दैट प्रेशर ऑन मी कि यार ये अच्छे से नहीं कर रहा है, क्या होगा इसका। वो टेंशन लेना ले, मुझे बड़ी टेंशन हो जा रही थी। तो मैंने सोचा कि ये इसको तो अब खत्म करना पड़ेगा, बहुत हो गया। आपकी बात करने टाइम पे भी इमोशनल हो रहे हो। हाँ तो वो चीज था, मैं इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी थी स्टूडेंट से। मतलब आज टुडे इज माय बर्थडे और सुबह से मेरे पास विशेष आ रहे हैं स्टूडेंट्स के ही। तो है, ऐसा था। मेरा रांची के भी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाई अप था, इनके साथ भी है। मतलब वी आर वेरी मच सोल कनेक्टेड टाइप। वो बहुत मानते थे मुझे एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, मतलब बहुत मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आज भी वो कंडीशन है और इस वजह से मुझे वो छोड़ना ही पड़ा इंडस्ट्री की, क्योंकि वो मेरा हेल्थ पर जा रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, तो अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और मैं स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। यार ये नहीं करेगा तो इसका क्या होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका प्लेसमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट चिल है, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। जो फ्रैंकफिन या फिर दूसरे अदर जो एयर होस्टेस के जो कोर्स कराते हैं जाके, जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कितने बच्चे सक्सेस होते हैं आपके अकॉर्डिंग? आपका एक प्रोफाइल रहा है तो आपको डीप नॉलेज होगी इस चीज के अंदर। अगर कोई बंदा ये पॉडकास्ट देखेगा, जो लड़का लड़की आज की डेट में कर रहे होंगे, तो आप उनको कुछ टिप देना चाहोगे कि वहाँ पे जाके ये बहुत मतलब मैंडेटरी है? इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन देन प्लीज गो फॉर इट, मैं यही बोलूंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं 11 महीने में अगर मुझे इंग्लिश की मतलब मैं बिल्कुल, मान लो कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती या बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल के नाम पे मैं जीरो हूँ, एंड देन आई एम ज्वाइनिंग दैट इंस्टीट्यूट इसमें कि मुझे 11 महीने में मैं सीख जाऊंगा, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
बिकॉज आप पूरे लाइफ की जर्नी, पूरे लाइफ का आप लेसन आप 11 महीने में नहीं सीख सकते हो। आप स्टार्टिंग कर सकते हो बट यू नीड टाइम, और 11 महीने के बाद आपका प्लेसमेंट होना है, तो वो प्लेसमेंट आपका जो भी होगा वो आपके उसी कॉम स्किल, आपकी पर्सनालिटी को देखकर होगा। आप पर्सनालिटी विद इन 1 और 2 मंथ्स इंप्रूव कर सकते हो, 6 मंथ्स में बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, बट योर कॉम स्किल्स दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड। जब तक आपके पास वो पहले से स्टोरेज में नहीं है, आप उसको और अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते हो। Okay. तो माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि अगर आपका कॉम स्किल्स अच्छा है, प्लीज़ गो फॉर इट। आप क्योंकि एविएशन इंडस्ट्रीज आते हैं, फ्रैंकफिन का उनसे है टाई अप है, तो अगर वो आते हैं, आप जा रहे हो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। एमिरेट्स जो है उसका फ्रैंकफिन से डायरेक्ट लिंकअप है। Okay. तो वो होना है, बट इफ़ यू डोंट हैव दीज थिंग्स तो डोंट स्पॉइल योर टाइम। मुझे यही लगता है, मैंने यही इतने दिनों में वहाँ पर समझा। ये सेम चीज मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होती है, एप्लीकेबल है? दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके। इफ़ यू हैव गुड पर्सनालिटी, इफ़ यू हैव गुड कॉम स्किल्स, प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है? वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट अगर आपको इन सभी चीज़ों में, अभी आप इन ट्रेनिंग में हैं, आप प्रोसेस में हैं, अभी आप सीख रहे हो, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 11 महीने में कोई जादू की झप्पी नहीं आज की मिल सकती है आपको, राइट? तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ। हाँ, कोशिश फैकल्टीज करते हैं, बच्चे भी अगर मेहनती होंगे तो वो भी कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 11 महीने इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि आप टोटली इंटायर लाइफ का आप कॉम स्किल्स, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप वो 11 महीने में आपने सीख लिया, वो मिरेकल है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मुझ में होगा तो मैं वो डेवलप कर सकती हूँ, लेकिन मुझ में बिल्कुल नहीं है और फिर मैं आ रही हूँ कि हाँ भाई फ्रैंकफिन तुम मुझे सिखा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फैकल्टी अपना पूरा कोशिश करेंगे, बट वो पॉसिबल है, आप खुद से सोचो, इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप अपने आप को फूल कर रहे हो, है ना? मुझे ये लगता है। अब आपने कभी ट्राई नहीं किया मैम? हमारे टाइम में फ्रैंकफिन का नाम तो था, बट वहाँ जाते कैसे ये नहीं पता था। मेरी मम्मी को बड़ा शौक था कि मतलब मेरी बेटी डांस वांस करे, और जो जैसी हाइट वाइट है, थोड़ी सी पर्सनालिटी ठीक ठाक है, तो मम्मा को लगता था कि मतलब इन सब इंडस्ट्री में इसका इजीली हो जाएगा। बट उस टाइम ना ये ज्यादा जो एक्सपोजर उतना था उस टाइम में नहीं था। हाँ, 90s में 90 किड्स, 90 किड्स वी आर द बेस्ट। ठीक है, तो लाइक मॉम डैड को अभी जब आप दिल्ली आ रहे थे तो उनको क्या बोल के मम्मा जॉब करने जा रही है, मतलब एक बच्चे के लिए कैसा होता है अपने शहर से बाहर निकल के सेटल होना अकेले? बहुत चीज़ें हैं। आई गॉट डिस्टर्ब्ड मैरिज, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट मतलब मुझे ये तो स्पॉन्टेनियसली मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा कि मुझे ये इस सिटी से बाहर जाना है। तो बिकॉज ऑफ दैट मॉम डैड भी थोड़े से मतलब मेरे से खफा हो गए। तो ठीक है, होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बाद में समझ में आती हैं। मेरे डिसीजंस हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आए, आपके डिसीजंस हो सकता है मुझे अभी समझ में नहीं आए, बट विद स्पैन ऑफ टाइम सब कुछ समझ में आता है कि हाँ उस बंदे ने ये काम करा तो क्यों करा होगा। लोग सोचते हैं उस वक्त तो मतलब नहीं होता है कि हाइपर सिचुएशन रहता है तो नहीं समझ पाते हैं, बट बाद में फिर वो समझते हैं। तो आई गेस अभी धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि वाई आई लेफ्ट दैट सिटी। इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर मी। मुझे उस वक्त उस सिटी से निकलना जस्ट एक था कि मुझे सरवाइव करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब यहाँ आकर के मुझे पता था कि मैं तो फ्रैंकफिन में ही हूँ तो मुझे यहाँ के जॉब करना ही है, बट द अल्टीमेट मतलब गोल ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम वॉज कि मुझे सरवाइव करना है, एट एनी कॉस्ट मुझे यहाँ पे आके सरवाइव करना है। आप पार्टी करते? बहुत। कितनी? अभी 2 महीने से करना स्टार्ट किया है। दिल्ली आकर भी नहीं, दिल्ली आकर के तो मैं तो जो काम में घुस गई, बिल्कुल जो नहीं होता है, बिल्कुल पीयर प्रेशर हो करके। एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि एक वो बहुत बड़ा सा बैगेज लेकर के आई थी मैं वहाँ से, तो मुझे अपने आप को हील करना था एंड द बेस्ट वे वाज टू बी इंडल्ज्ड इन वर्क। तो वो मैंने किया था। मेरा ऑफिस आज की भी डेट में मेरा ऑफिस मेरा हीलिंग पॉइंट है। मैं ऑफिस जाती हूँ और फिर मैं बहुत चिल हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, काम करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पीयर प्रेशर लेना अच्छा लगता है, उस प्रेशर को डील करना अच्छा लगता है। और जब वो काम हो जाता है तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो लगता है कि मैंने खुद के लिए कुछ किया है। कंपनी के लिए किया है या नहीं किया वो तो बाद की बात है, पहले लगता है कि खुद के लिए यार किया है तुमने। ये अगर ये टास्क आज किया, कंप्लीट किया, तो दिस यू डिड फॉर योरसेल्फ। तुमने एक और सीढ़ी चढ़ी है अपने लाइफ में। तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो जब मैं रांची से आई, दिल्ली आई, फ्रैंकफिन नॉर्थ सेंटर जो था हमारा नॉर्थ कैंपस, वहाँ मैंने ज्वाइन करा।
उसके बाद आई टोटली इंडल्ज माई सेल्फ इन वर्क। मतलब सुबह 8 बजे अगर सोकर उठती थी, उस समय से जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड क्वेरीज एंड फोन्स एंड कॉल्स सब जो आना शुरू होते थे, वो रात के 12-1 मतलब फिक्स था। और मैंने बोल भी रखा था, मैंने स्टूडेंट्स को इतनी लिबर्टी दे रखी थी जी। कि आप कभी भी मुझे कॉल करो, आप कभी भी मुझे मैसेज करो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स का ना एक बहुत बड़ा ट्रस्ट मेरे ऊपर था, आज भी है, कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सीधे अपराजिता मैम। तो देवर लाइक कि मैं उनका नहीं होता वो जो सॉल्यूशन स्टेपनी स्टेपनी, यस स्टेपनी, बिजनेस प्रोफाइल में कहा जाता है मेरी स्टेपनी का बचा ले यार, बस वही। तो वो कुछ कांड भी करते थे ना, तो भी आते थे मेरे पास और जो प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो करते थे वो तो था ही, पर्सनल में भी कुछ कांड करते थे। मैम देखो ना, ऐसे मैंने कर दिया, क्या करूँ? पहले मैं 2 थप्पड़ देती थी, फिर 2 गालियाँ, फिर बोले ऐसे करो ऐसे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो मैम। हाँ मैं तो अच्छी हूँ ही, अब समझ में आ रहा है। बट ये था फ्रेंड्स लाइक, मतलब मुझे अपना फ्रेंड ज़्यादा समझ रहे थे, मेंटोर एज आप देख लो, फ्रेंड समझ लो, या जो भी, मतलब उन स्टूडेंट्स का डिफरेंट ये था जी। बहुत मानते, आज भी हैं, रिस्पेक्टफुल बहुत है। मैम, एक शहर में आके एक लड़की के लिए कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं जब वो कोई नई जॉब करती है, नए शहर में, नए इंसान के साथ, नए पर्सन के साथ, या फिर नए ओनर के साथ। कुछ लड़कियां गिव अप कर जाती हैं, कुछ लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर जाती है विद सिचुएशंस या विद एटमॉस्फेयर। आपके लाइफ के चैलेंजेस क्या थे? जैसे आप छोटे थे, पढ़ रहे थे, स्कूल कॉलेज होगा, तो वहाँ के चैलेंजेस अच्छे थे या मतलब स्वीट थे, क्विक थे, या फिर चैलेंजेस थे ही नहीं एज सच? अरे ओके। वहाँ मतलब जो मैंने चैलेंजेस यहाँ देखे वो चैलेंजेस वहाँ थे ही नहीं। उन्हीं चैलेंजेस पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला ना कि मैं जिस स्टेज से उठकर आई थी जी, तो आई वॉज इन टोटल डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि मैं ऑफिस से जब घर आती थी तब मुझे वापस से रिकॉल होनी चीज़ें याद, मतलब मैं चीज़ों को याद करना स्टार्ट करती थी। मतलब आफ्टर 9 to 9:30 ये जो टाइमिंग था, पूरी रात का जो टाइमिंग था, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। मुझे कभी कभी लगता था कि यार मैं सोऊं ना, क्या करूं। शुरुआत के डेज में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और आप जो भी मैं कंपनी एकोमोडेशन में रहती थी, शुरुआत के 6 महीने हम उसी में रहे थे। तो शुरू के दिनों में आप किसी से जाते के साथ तो आप फ्री नहीं हो पा रहे हो ना, तो आप बता नहीं पा रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो वो नहीं बता पा रहे हो, और आप अंदर ही अंदर उसको कितना, मतलब आप कितना ज़्यादा आप लेकर रखोगे। right. तो बहुत चीज़ें हो रही थी, मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी। ऑफिस में आप बता नहीं सकते, बट फिर भी कभी ना कभी वो निकल ही आता था। तो होता था, ये चीज़ें तो थी। प्लस फाइनेंशियली मतलब अभी उतना तो नहीं था, बिकॉज कंपनी मैक्सिमम चीज़ें हमारी देख रही थी, तो उतना ज़्यादा नहीं था। और जैसे आप जिस सिचुएशन से आते हो तो बहुत सारी रूमर्स वगैरह भी रहते हैं आपके लिए, अगर आप सेम मतलब इंडस्ट्री से हो, मतलब सेम अगर इंस्टीट्यूट में ही हो। बस मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो आधे लोगों को आधी चीज़ें पता हैं, कुछ लोगों को उसमें स्पाइस अप चीज़ें पता हैं, तो आपको उनसे भी डील करना है। आपको ये भी देखना है कि हाँ कौन सा बंदा मेरे लिए क्या रूमर बता रहा है, बट उसमें मुझे पढ़ना नहीं है। मैं सुन रही हूँ सबकी, बट मुझे उसमें पढ़ना नहीं था। आई वॉज लाइक रहने दो यार, जो बोलना है बोलो, आई हैव टू लिव माई ओन लाइफ। मुझे बस सर्वाइव करना था। शुरू के दिनों में तो बस सर्वाइव करना था, क्योंकि जो मेंटल स्थिति थी मेरी बहुत डिस्टर्बिंग थी। मैम मैं पूछ सकता हूँ क्यों थी? वही चीज़ें बताया, जैसे डिस्टर्ब मैरिज, और उसकी वजह से जो मैंने सेपरेशन का एक डिसीजन लिया, तो माई पेरेंट्स वर लाइक वी हैव अ बिग प्रेस्टीज इन आवर सोसाइटी, तो वो चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट आई वॉज लाइक आफ्टर दिस ईयर्स ऑफ सेपरेशन, मतलब ऑलरेडी वी वर लिविंग सेपरेटेड, तो इतने सालों के बाद भी अगर मैं ये डिसीजन अब नहीं लूँ तो मैं अपने लिए मैं गलत कर रही हूँ जी। तो मेरा बस फाइनली यही था। तो पेरेंट्स का था कि जो कि गलत नहीं था, अगर मैं उनके स्टेज पर रहूँ, अगर मैं वहाँ रहूँ, मेरा एक बहुत बड़ा सोसाइटी में इमेज है, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी बोलूँगी कि नहीं ये काम मत करो, हमारे मतलब हमारे क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों का, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, शायद मैं भी यही सोचती। बट उस टाइम अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो मेरा लाइफ मुझे ठीक करना बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मेरा मैरिज है ही नहीं और मेरा आगे का स्कोप ही नहीं है, तो मुझे होता ना, मुझे जीना था एनी हाउ। अगर होता कि हाँ भाई कल तुम्हें मर जाना है, कहानी कल ही ख़त्म होने वाली है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धीरे धीरे उससे कोप अप करना, डेली उस बारे में सोचना, डेली आप जब एक ही चीज़ के बारे में सोचते हो तब जा कर के आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो।
आप नहीं होता कि आप उसमें एडजस्ट कर जाते हो कि हाँ ठीक है ये ऐसा ही है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज़ को। तो वो बहुत टाइम लगा मुझे एक्सेप्ट करने में, 5-6 महीने तो लगे ही। फिर मैंने अपने आप को जीना स्टार्ट किया एंड नाउ द बेसिक गोल ऑफ माई लाइफ इज मुझे खुद को खुश रखना है, बहुत खुश रखना है। बस यही गोल है, बस यही गोल है, कोई गोल नहीं दूसरा। ये बहुत बड़ा गोल है भाई। हाँ वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको खुश रखना है अपने आप को, तो आपको पैसा चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू नीड अ लग्जरी लाइफ ऑब्वियसली, तो पैसे चाहिए, तो आपको काम करना आ गया ना, पैसे आ गए। ठीक तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो कोरिलेटेड है। बट ये टू बी हैप्पी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कितना पैसा कमा लिया आपने? अभी कुछ एज सच बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया है। ठीक है, मतलब अभी स्टेबल हो? कमाना है। हाँ, अभी तो बहुत स्टेबल हूँ। लुक एट माई सेल्फ, मैं बहुत स्टेबल हूँ। लुकिंग गुड, यू लुकिंग ऑसम। टुडे इज योर बर्थडे। यस, अलग ही ग्लो है मुंह पे, अलग ही ग्लो होना चाहिए। होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए अपना बर्थडे। आपके हिसाब से बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? कई लोग कहते हैं यार 1 साल कम हो गया। मैं ये कहता हूँ कि ना केक काट के ना जाने वाले साल को थैंक यू कहो, भाई तूने इतना कुछ दिया हमारे को। मुझे तो लगता है कि अगर आपका बर्थडे, अगर मैं आज से मतलब कल रात 12 बजे के बाद से अगर मैं देखूं खुद को, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मतलब 12 बजे तक नहीं थी, 12 बजे तक नहीं इसलिए थी क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई। मुझे जाना था क्लब वब अपना, मतलब सेलिब्रेट वहाँ करना था। तो गए क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, तो इस वजह से अब शी इज माई बेस्टेस्ट। गलत बात है फ्रेंड बोल सकते हो आप। नहीं उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जेन्युइनली हो गई थी। तो अब शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, तो बिना उसके तो मैं जा नहीं सकती थी। तो आज तो है ही पार्टी शार्टी, अब ठीक हो जाएंगी वो। कोई नहीं। तो ये चीज है। और इस वजह से तब 12 बजे तक मैं बहुत सैड थी कि अरे यार मैं बाहर नहीं जा पाई, यही घर पर ही मेरा 12 बज रहा है। मेरा गोल था कि मुझे 12 बजे पार्टी शार्टी करते हुए अपना मतलब बर्थडे स्टार्ट करना है। बट उसके बाद से वट एवर द थिंग्स हैपेंड जी, आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे अच्छा लग रहा है राइट नाउ ऑल्सो। दोबारा प्यार हुआ? नहीं होगा कभी, देखते हैं, बनना चाहिए वैसा। देखते हैं अभी। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, आप स्पिरिचुअल हो? बहुत। मेरी आधी लाइफ मेरी माता रानी पर ही डिपेंड करती है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया है उन पर कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैं बस तुम्हारे सहारे चल रही हूँ। अगर मैं दिल्ली भी आई थी तो मैं इसमें आई थी कि माई देख लो, मैं माता रानी को माई कहती हूँ। मतलब ये बिहार में बोला जाता है ये वर्ड। हाँ। तो मतलब माँ को बोला जाता है। मैं अपनी मम्मा को मम्मा बोलती हूँ, बट अपनी माता रानी को मैं माई ही बोलती हूँ। तो मैंने वही उसी समय से छोड़ दिया कि माई देख लो, अब तुम देख लो मुझे कैसे रहना है, क्या रहना है। दिल्ली में मैं 6 महीने कंपनी एकोमोडेशन में रही, फिर मैंने अपना घर लिया, फिर मतलब आउट ऑफ द ब्लू मुझे गुड़गांव से जॉब ऑफर हो गया। मतलब मेरी मेडिकल स्थिति कुछ ख़राब हो गई, मैं कुछ दिनों लीव पर चली गई, फिर आउट ऑफ द ब्लू मुझे गुड़गांव में जॉब ऑफर आ गया, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई। एंड विद इन 2 months मैंने वो जॉब लीव करके, मतलब वो एक ब्रोकरेज फर्म था रियल एस्टेट में, आज मैं एक डेवलपर फर्म से जुड़ी हुई हूँ। तो इट्स ग्रोइंग, आई डोंट नो हाउ बट इट्स ग्रोइंग। तो ये बस माई की कृपा है, मुझे बस उतना ही पता है, उन्हीं की कृपा है। अगर मैं लाइफ में एक स्टेप भी आगे जा रही हूँ तो बस वो उनकी वजह से, दैट्स इट। मेरा तो कंट्रीब्यूशन ही शायद नहीं है। मैं बिल्कुल चिल पिल हो गई हूँ, जो करना है माँ कर लो, तुम देख लो, मुझे नहीं पता। जैसे आप रांची में थे, जो आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई या जो भी एक बैड एक्सपीरियंस रहा, उस निकिता में और आज की निकी में, निकी में और आज की निकी में क्या फर्क है? मतलब आपने अपनी पर्सनालिटी को ढूंढा आज? हाँ। अगर जैसे कोई बंदा ये पॉडकास्ट देखेगा तो अगर वो आपसे अपना वो कनेक्ट करेगा, लड़का या लड़की, आप उनको क्या कहना चाहोगे जब ऐसे वर्स्ट थिंग लाइफ में होती है? तो हाउ कैन यू हैंडल इट, हाउ कैन यू हील योरसेल्फ? सबसे पहले तो हम लोग जो ये चीज़ें सोचते हैं ना, मतलब मैं जब रांची वाली निकी थी ना, तो अगर जैसे आप और मैं हूँ, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, आप कुछ करना चाह रहे हो जिससे मुझे तकलीफ हो सकती है, मेरा कुछ वो बैड हो सकता है। तो जब मैं रांची वाली निकी थी तो मेरा था कि ठीक है कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। हाँ, मैं आपको ना बोलने जाऊँगी, जब मेरे साथ कुछ बुरा हो भी जाएगा तो भी मैं आपको नहीं बोलने जाऊँगी, चलो इट्स ओके, वो ठीक है ना, वो ये है ना, उसे अच्छा लग रहा है ना। मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछने जाती थी, ना मैं बैक आंसर करने जाती थी। आप मुझे इंसल्ट भी करो, मुझे लगेगा कि नहीं यार छोड़ दो, मैं बोलने जाऊँगी तो उसे बुरा लगेगा। ये कुछ ज़्यादा था। अच्छा, जो मतलब सामने वाले के लिए ज्यादा सोचते हो? हाँ, सामने वाले के लिए ज्यादा सोचती थी मैं। तो ये ज्यादा था क्योंकि मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं सोच रही थी। ठीक है। तो अपने लिए सोचना सेल्फिश होना नहीं होता है,
ये सबसे बड़ा चीज़ जो आप बोले ना कि किसी को क्या लेसन एंड ऑल, तो अगर कोई बोलता है कि बी सेल्फिश, तो बी सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ऑफेंड कर दो, किसी के साथ बुरा कर दो, ये बीइंग सेल्फिश नहीं होता है जी। बीइंग सेल्फिश इज लाइक अपने बारे में सोचो। अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, विदाउट मतलब किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए हुए, अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अगर आज जैसे मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में हूँ, मैं सुबह से बहुत खुश हूँ, ये हूँ, तो मैं अपने लिए हूँ, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया अगर मतलब क्या बोलूँ, कहीं वोल्केनो अगर आ रहा है तो आई विल बी लाइक ओह शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं उसके लिए खुश नहीं होंगी। बट यस, मैं अपने लिए तो खुश होंगी भाई, मेरा आज बर्थडे है, आई विल बी हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड दिस इज माई राइट। तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद के लिए सोचना है। और खुद के लिए सोचना, जो लोग बोलते हैं कि ये तो गलत बात है, तुम खुद के लिए सोच रही हो, नहीं, ये गलत नहीं है। मैं खुद के लिए सोच रही हूँ तो गलत नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी वजह से मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही हूँ। मेरे मन में ये नहीं कि यार तेरे साथ ये बुरा हो जाए, मैं ये नहीं सोच रही। तो जब मेरे मन में ये सब चीजें नहीं है और उसके बावजूद मैं अगर खुद के लिए सोच रही हूँ कि मैं कैसे खुश रहूँ, तो उसमें क्या बुरा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि खुद के लिए सोचना बहुत जरूरी है, और खुद से प्यार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ट्रू लव करो खुद से, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नो वन इज़ देयर फॉर योरसेल्फ, नो वन इज़ देयर। कभी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है आपकी किसी जॉब में? है रिसेंटली है तब भड़काओगे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ, बैड एक्सपीरियंस है, बट यस, वो चलो ठीक है, हम उस एक्सपीरियंस पे बात नहीं करते, ठीक है, आई नो अबाउट दैट, ठीक है, वी हैड टॉक अबाउट दिस, ठीक है। बट ना मेरे को ये चीज पूछनी है कि उससे डील कैसे करती है एक लड़की उस सिचुएशन से? वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जब आप ऐसी चीज फेस कर लेते हो जो आपने कभी सोची नहीं थी। बस बी योरसेल्फ। अगर आप किसी चीज को लेकर के आपके मन में वो नेगेटिव है कि नहीं ये चीज गलत है, मुझे ये नहीं करना है, तो इन एनी केस सिनेरियो आप उस पर आप डाउन मत हो कि नहीं क्या होगा, नहीं, आपको बस, मैंने बोला ना कि आप खुद के लिए सोचो, तो खुद के लिए सोचना उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मेरे लिए ये चीज नेगेटिव है कि मैं अपने शूज को इधर से इधर ना करूं, तो ये नेगेटिव ही है, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए। मुझे फर्म रहना, अपने डिसीजंस पे फर्म रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस यही सबसे बड़ा की पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। दुनिया बहुत बोलेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, एनीथिंग, वो सब बुलशिट होती है, कुछ नहीं होता। अगर आप अपने डिसीजंस पे फर्म रहते हो तो कुछ भी नहीं होता है, आपको बस अपना डिसीजन लेना है। वेरी नाइस, सही कह रहे हो मैम। जैसे मुझे आपकी पॉजिटिविटी जैसे फील हो रही है कि आप इतने पॉजिटिव हो कि वो, लेकिन दिख रहा है कि वो पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रगल के बाद आपने अचीव करी है, बहुत दिख रहा है वो। लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे मेरा जो बिजनेस प्रोफाइल रहा है, फिर जो मेरा करियर रहा है, उसके अंदर ना मैं रोज लोगों से मिलता है डेली, प्रोफेशन ऐसा रहा है, तो रोज नए लोग, लाखों लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो ना बंदे की परख आ गई है। हाँ। और परख बहुत इंपॉर्टेंट है मैम आपको, क्योंकि ना अगर हमें कोई बेवकूफ बना रहा है और ये बात हमें पता है, बट उसके बाद भी लड़के लड़के बन रहे हैं। हाँ, वो पता है, मुझे पता है वो पागल बना रहे हैं, लेकिन वो पागल बन रहे हैं, उसमें वो खुश हैं। परख वाली चीज है ना, ये मैं अभी भी इन ट्रेनिंग हूँ। मैं अभी भी हूँ, मैं नहीं कह सकती कि मुझे बहुत अच्छी परख है लोगों की। आई कांट एनालाइज पीपल लाइक स्पॉन्टेनियसली, नहीं कर सकती मैं अभी भी। मुझसे अगर आप अच्छे से बात करोगे, आई विल बी लाइक कि मैं जैसी हूँ वैसे ही आप हो, क्योंकि मैं तो खुले दिल से बात कर रही हूँ। आई एम टोटली माई सेल्फ। मेरे मन में कुछ भी मतलब नहीं होता कि इस चीज को बताना है, इस चीज को छुपाना है, ऐसा वाला नहीं है मेरे मन में। तो मैं खुद के जैसा दूसरे को भी समझती हूँ, यही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से मैं मार खाती हूँ। बट हाँ, वो धीरे धीरे सीख रही हूँ। बट इसमें भी मैं वही बोलूंगी कि आई विल नेवर हाइड माई सेल्फ। मैं खुद को छुपा करके नहीं रखूंगी। हाँ, मैं ये जज कर लूंगी कि आप सही हो या नहीं हो, मुझे ये धीरे धीरे आ ही रहा है, समझ में आ रही है धीरे धीरे चीजें, बट उससे मैं खुद को हैम्पर नहीं करने वाली। मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। इफ आई एम स्पिरिचुअल, इफ आई लाइक बीइंग ऑनेस्ट टू द पीपल, आई विल बी लाइक। आप डिसऑनेस्ट हो, इट्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मेरी नहीं हो सकती। अगर मैं भी आपकी तरह बन गई तो मेरे और आप में फिर डिफरेंस जी। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं बदलना चाहती। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं साफ मन की हूँ, तो मुझे वो पसंद है। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है और मैं इसे बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। मतलब आई टुक दिस एज माई प्राइड। हाँ, ये मेरा है, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप मेरे से अच्छे से बात करोगे तो मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगी,
तो वो गलत नहीं है मेरे लिए। हाँ, आप चीजें मैनिपुलेट करके मुझे बता रहे हो तो इट्स यू, वो आपका जेस्चर है, वो आप अपनी चीजें बता रहे हो, आप अपना मतलब होता है ना इम्प्रेशन दे रहे हो जी। मैं नहीं दे सकती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। हाँ मैं फेक सेल्फ नहीं दे सकती, मैं ऐसी ही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं ऐसे ही खुलकर हंसूंगी। मुझे इमोशनल, मैं हूँ इमोशनल, तो मैं जो भी मेरे से पहली बार मिलेगा उसे समझ में आ जाएगा कि मैं इमोशनल हूँ। मैं बहुत मतलब लाइफ को लेकर के बहुत चीज़ों को देख करके समझती हूँ, रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत मतलब डीपली इंटरेस्टेड हूँ। ये सब चीज़ें हैं मेरे साथ, तो जो भी मेरे से फर्स्ट टाइम मिलेगा उसे इतना समझ में आ जाएगा कि मैं हूँ ही ऐसी। उसके बाद अगर वो मेरे से फेक बन रहा है तो भाई ये उसका दिक्कत है, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। मैम जब आप छोटे थे, टीनेज, फिर आप मैच्योर हुए और फिर उसके बाद शादी हुई, फिर उसके बाद दिल्ली आए, हर बार आपका नेचर चेंज होता गया, टूटता गया, ये सेम है आज तक जैसे निक्की बचपन में थी आज भी वैसी है? चेंज हुआ है। यहाँ पे मेरा एक पर्सनल छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप मैं पूछना चाहता हूँ, एक आपका बैड एक्सपीरियंस है किसी के साथ हो, वहां पे वो डील कैसे करे सिचुएशन के अंदर, क्योंकि वो हस्बैंड के साथ साथ उस फैमिली के अंदर भी है, उसको उस फैमिली को भी देखना है और उसको अपनी फैमिली को भी देखना है, तो एक लड़की हैंडल कैसे करती है ऐसे सिचुएशन को? वो गलत है तब भी और अगर सही है तब भी, वहां पे क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में? सबसे पहले तो आई से ना कि अगर आप जैसे मान लो कि मेरी आज शादी होती है, मान लो इन केस अगर मेरी आज शादी होती है और मैं अपने घर जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं जैसी हूँ ना, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहिए। ये जो एक कॉमन लड़की के माइंडसेट होता है कि मैं ससुराल गई हूँ तो यार चलो कर देते हैं। Exactly, you get my point. वो कर देते हैं। हाँ भाई, जो सासू माँ है उन्हें सुबह उठ करके 4 बजे ही चाय पीने की आदत है, और मैं तो सोती हूँ 4 बजे क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है, तो मैं बिना सोए मैं उनको उठ करके चाय बना दूँ, ये कर दूँ। आप 1 दिन कर लोगे, आप 2 महीने कर लोगे, आप 2 साल कर लोगे, आप 20 साल नहीं कर सकते। यू कांट डू इट। तो आप जब फर्स्ट डे है ना, आप फर्स्ट डे ही बोलो कि भाई मेरी 4 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप देख लो कैसे करना है, क्या करना है, या तो आप हस्बैंड को बता दो या उनको बता दो। मतलब यू डोंट हैव टू फाइट देयर, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, जो हम लोग भूल जाते हैं। एक्चुअल में कॉमन लड़की भूल जाती है, वो वहां पर जैसे ही एंटर करती है ना, वो इतना ज्यादा कडल एंड ये सारी चीजें होती हैं, उसे लगता है नहीं यार चलो हस्बैंड को इम्प्रेस कर लेते हैं। इम्प्रेस नहीं, मतलब वो उसे इम्प्रेस नहीं करना कहेंगे, उसे लगता है कि ये मैं करूंगी तो वो लोग मुझे और प्यार करेंगे, ये माइंडसेट होता है। इम्प्रेस करना बेसिकली नहीं, ये गलत वर्ड है। उनसे लगता है कि ये लोग मुझे अपनी फैमिली का और मानेंगे, मतलब होता है ना, मुझे और प्यार से रखेंगे, अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करना, वही चीज, अपनी एक इम्पोर्टेंस उनके साथ, उनके लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहती है वो, इस वजह से वो चीजें करती है। बट इसकी वजह से वो खुद को तो खो ही देती है, कहीं ना कहीं वो अपना रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं वो अपना जो सेल्फ वर्थ है वो भी खो देती है। ये बिल्कुल मत करना, कभी भी नहीं। अगर आप ये चीज करोगे तो बाकी जितनी चीजें हैं वो कभी वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। आज की डेट में भी कई लेडीज डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ा वो फेस कर रही हैं। कुछ लोग बोल जाती हैं, कुछ लोग नहीं बोलती हैं। काफी चीज देखने को आती है सामने, सारी चीजें। तो वही चीज है, इसका भी जस्ट यही एक रीजन है कि हम लोग सोचते हैं नहीं यार उसे बुरा लगेगा, नहीं यार कर लेते हैं, नहीं मम्मी को अच्छा लग रहा है, नहीं पापा जी को अच्छा लग रहा है, नहीं हस्बैंड जी को अच्छा लग रहा है, वो अच्छा दूसरे को लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो हो रही है, मैं नहीं करूंगी। तो मैं सिगरेट नहीं पीती तो नहीं पीती हूँ, तो नहीं पीती हूँ, आज तक नहीं पीती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे कलीग्स, मतलब सबको ही है, लेकिन मैं उनके बीच में बैठ करके भी मैं सिगरेट नहीं पीती, तो नहीं पीती हूँ। इससे किसी को प्रॉब्लम है वो अपना देख ले, आई कैंट चेंज माई सेल्फ। तो यही जेस्चर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इजीली, मतलब होता है ना, डंके की चोट पर बोलते हैं कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, ये हम लोग वहां क्यों भूल जाते हैं? अपने फैमिली के बीच में भी हमें ये चीज़, कोई नहीं कह रहा है कि आप किसी को मतलब अफेंड करो या किसी के साथ बेइज्जती, किसी को बेइज्जत करो, आप ये कोई नहीं कह रहा है, बट अपने लिए स्टैंड तो लो। right. जो आपकी बातें आप वो तो कहो कि मुझे यही पसंद है भाई, मुझे आलू ही पसंद है, मुझे गाजर नहीं पसंद, तो वो आप बोलो। आप एक दिन कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर दे विल एक्सपेक्ट, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे विल एक्सपेक्ट कल तो कर ली थी तो आज क्यों नहीं खा सकती, वो बोलेंगे ही। आप भी सेम चीज करोगे, अगर आप उनके जगह रहोगे तो आप भी करोगे। गलती उनकी नहीं रहती है, गलती एक्चुअली हमारी रहती है। हम अपना सेल्फ वर्थ वहाँ खो देते हैं, अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं, उनको इतना ज्यादा, मतलब उनको चढ़ा करके, होता है ना, एक पोजीशन पे डाल करके हमें लगता है कि अब वो लोग हमें इंपॉर्टेंस देंगे। वो नहीं होता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया नहीं देने वाली।
बस। मैम एक कॉमन बंदा क्या सोचता है अपनी लाइफ के बारे में? एक सेलिब्रिटी है और एक सेलिब्रिटी बनना चाहता है, एक लाइक जैसे मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके अपने अपने सपने बड़े बड़े, उनका अपना खुद का एक चश्मा है, नजरिया है देखने का लोगों को। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग, आपका नजरिया क्या है दुनिया को देखने का? जैसे आप एक जॉब प्रोफाइल में हो और जैसे आप कभी कभी कुछ टारगेट अचीव नहीं कर पाते होगे, तो उस टाइम आप बहुत टेंशन में होते हो, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, लास्ट डे है, लास्ट मंथ एंड है, ये वो। उस टाइम की सिचुएशन में एक जॉब प्रोफाइल लड़का लड़की डील कैसे करते हैं? या फिर जैसे मैं आपको फील कर पा रहा हूँ कि आप बहुत मैनेज कर लेते हो आराम से, लेकिन कुछ लोग हैं जो सही में पागल हो जाते हैं, डिप्रेस की जॉब चली आराम से तो मैं नहीं बोलूंगी। यस ऑब्वियसली आई आल्सो फील लाइक पीयर प्रेशर्ड। हाँ, वो चीज नहीं, आराम से तो डील नहीं हो पाता है, प्रेशर तो रहता है। हाँ, वो मन में प्रेशर वो जरूरी भी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि उसी प्रेशर की वजह से आप काम कर रहे थे जी। तो वो होता है, वो एक्चुअली चाहिए भी। जब तक हमें ऊपर से होता है ना कि कोई ऐसे धक्का नहीं दे कि भाई ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ तो ये हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, तब तक हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें ना पीछे से धक्का देना पड़ता है। तो वो चीज तो है, वो जरूरी है। यार मतलब टेंशन नहीं है ना कि भाई बम फटने वाला बाहर, हम फट रहा है, फटेगा जब देखेंगे, अभी तो चल ले हाँ। सही बात, ढीठ है, एक्चुअल ढीठ है। ओके, नहीं तो है, मतलब इतने भी नहीं है, बट हैं थोड़े से तो ढीठ है हम लोग करेंगे, हम लोग अच्छा कर रहे हैं ना, अच्छा जा रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है ना, वो थोड़े से तो हैं। हम लोग होते हैं ना बहुत लिबरल हो जाते हैं अपने जॉब को भी लेकर के कभी कभी। और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लिबर्टी बहुत है, बहुत लिबर्टी है। मतलब जैसे मैं कॉर्पोरेट में जॉब करके इधर स्विच किया, मैंने रियल एस्टेट आई, तो वहाँ जो मेरा 12 आवर्स जॉब था, यहाँ पर मुझे लग रहा था हाय इतना ही काम करना है, बस हो गया, बस फिर घूमो, फिर पार्टी करो, वाह। तो वो मतलब फर्स्ट मंथ तो आपने किया, सेकंड मंथ तो जो लिबर्टी हमने ली कि हाय अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस हम तो अब शहंशाह हो गए। तो उसका इफेक्ट पड़ा। लास्ट 15 दिन तो खूब एंजॉय किया। 15 दिन के बाद जो फिर शुरू हुई मेहनत, यार 15 ही दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 1 सप्ताह बाकी है, 1 दिन बाकी है, ऐसे काउंटडाउन चलता है। तो वो टफ तो है और मेहनत एक्चुअली करनी पड़ती है भाई, कहीं से नहीं आता, कोई प्लेटर में करके नहीं दे सकता है, दे ही नहीं सकता है आपको। आप चाहो भी ना कि कोई हमारे लिए कर दे, वो कोई क्यों करेगा, और करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता है, बिकॉज यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव योर ओन पाथवे ऑफ लाइफ। तो कोई नहीं कर सकता है, आपको तो ही करना पड़ेगा, मेहनत तो बॉस करनी पड़ेगी। मैम आपने रियल एस्टेट के प्रोफाइल में काम किया है, आपको नॉलेज है, रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो रियलिटी में पैसे सेफ होते हैं पब्लिक के? हाँ, ये होते हैं। तो वो लोग, मैं इसलिए ये कोट करना चाहूंगी क्योंकि फ्रैंकफिन से जब मेरी ट्रांसफर हुई रांची से, फ्रैंकफिन में जब मैं आई यहाँ पर सेल्स में आई, तो मुझे सेल्स में डाला गया। मैं एडमिन प्रोफाइल से हूँ, शुरू से थी। 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस वो एडमिन का ही है। आई वॉज दी VP, आई वॉज दी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड, तो ये मेरा एडमिन प्रोफाइल था। मुझे सेल्स का कोई नॉलेज नहीं था, बट स्टिल दे वर लाइक यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, यू हैव गुड कॉम स्किल्स, सो यू कैन डील विद इट। मैंने किया भी, मुझे जो टारगेट दिया गया था उससे मैंने डबल से ज़्यादा करके दिया उनको। हाँ, बट फिर भी मैं सेल्स में नहीं रहना चाहती थी। द वेरी रीज़न वॉज दैट कि वी वर टेलिंग लाइज, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झूठ बोल ही रहे थे। मुझे वो चीज़ बहुत खटकता था। रियल एस्टेट में ये चीज़ नहीं है। अगर आपको हम ये दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एट्रियम जो बन रहा है, एट्रियम 57, उसकी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, उसमें मैं बता रही हूँ कि इसमें आप अगर विद इन इतने दिनों के बाद अगर आप एग्जिट कर जाते हो तो आपको इतना का प्रॉफिट होगा, इतना ये होगा, तो एक्चुअली है। तो मुझे ना मैंने जब कंपेयर करा तो मुझे लगा कि एटलीस्ट यहाँ जो मैं सपने दिखा रही हूँ वो हैं, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। लोगों ने हार्डकोर जमा किया है, वो हार्डकोर जमा किया तो सेम चीजें तो वहां पे भी थी ना। जो फैमिलीज ऐसी जगह पे रियल एस्टेट में प्लॉट या फिर फ्लैट लेने की सोच रही है, तो वो लोग जज कैसे करें कि दे आर राइट और रॉन्ग, या दे आर फेक पीपल? जज करो ना। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, जैसे आप किसी CP फर्म में जा रहे हो, CP इज लाइक चैनल पार्टनर्स, तो आप वहां जा रहे हो तो आप उनकी प्रोफाइल चेक करो, कैसी प्रोफाइल। आजकल तो देखो सोशल मीडिया इज ओपन, आप कहीं पर भी किसी के लिए भी कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा फर्म कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितना इन्वॉल्व है, कितना फेक है, कितना ट्रूथ है इसमें, वो सब चीज़ आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो आप वो टाइम लो जो हमारे पास होती नहीं है। एक्चुअली हम लोग ये करते हैं कि नहीं चलो उस पर बिलीव कर ले, उस पर बिलीव कर ले। ये मत करो ना, खुद पे पहले ट्रस्ट करो,
खुद पर ट्रस्ट करो, उसकी पेजेस निकाल कर देखो कि वो क्या है, इस कंपनी की ब्रांचेस कहाँ हैं, कितने मेंबर्स हैं, क्या है इसमें, कैसे प्रोफाइल के लोग यहाँ पर हैं। आप विजिट करके आओ, ऑफिस विजिट करके आओ, देखो कि हाँ भाई, अगर M3 मरबाना, जैसे मेरा ऑफिस M3 मरबाना में था जी। तो मुझे जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, मैंने अपने ये बॉस को भी बोला था एक बार कि सर हमारा ऑफिस जिस लोकेलिटी में है ना, जिस एरिया में है, व्हेन पीपल कम हियर तो उन्हें खुद ही समझ में आ जाता है कि यस वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी जी। वो एक होता है ना कि एम्बियंस वैसा होता है, तो आपको पहले तो वो ट्रस्ट जीतना होता है। आप कहीं किसी इन्वायरमेंट में जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो वो इन्वायरमेंट ही पहले आपको बता देगी कि कितना फेक है, कितना ट्रूथफुल है। राइट। तो जो हमारा वहाँ ऑफिस था, तो इट वाज लाइक दैट कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि लोग अगर आते हैं तो पहले जगह अगर आकर आपके ऑफिस को विजिट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली ट्रस्ट करेंगे। 1% ट्रस्ट तो वो वहीं पर कर जाते हैं कि हाँ भाई कंपनी सही है, लिस्टेड कंपनी है तो सही है। तो ये चीज़ कमाना, अर्न करना, वो बहुत बड़ी बात है ना, किसी का ट्रस्ट अर्न करना। हम रियल एस्टेट में पैसे बहुत है ना, बहुत है। कैसे उसको कैसे कमाया जाता है, बताएं हमारे दर्शकों को कि रियल एस्टेट में बंदा पैसे कमा कैसे सकता है। पहले तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी का, जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, इधर इट्स कमर्शियल और रेजिडेंशियल, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर आप सर्टेन डेज के अंदर ही आप उससे एग्जिट कर जाते हो, मतलब आप उसको फिर से निकल करके होता है ना ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उसमें जो अगर चैनल पार्टनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं या डेवलपर्स भी जुड़े हुए हैं आजकल, तो वो लोग भी रहते हैं, तो वो आपको खुद ही हेल्प करते हैं कि हम आपको एग्जिट कराने में हम आपको हेल्प कर देंगे। वो आपको फिर से मतलब होता है ना वही प्रॉपर्टी किसी और को सेल करके और आपको प्रॉफिट के मार्जिन के साथ वो आपको ही हेल्प कर देंगे। अच्छा। तो आपको तो बैठे बिठाए एक होता है ना इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो और जिस भी आज के डेट में गुड़गांव में जहां तक मेरा नॉलेज है कोई भी प्रॉपर्टी आपकी 2 CR से नीचे की नहीं है मैम। स्टार्टिंग है। यस। तो आप सोचो कि अगर आप कैलाश साहब वाला वो आ रहा है यार ड्रीम है वो 7 CR से स्टार्ट है वो। हाँ मेरा भी ड्रीम है, कुछ देखते हैं। देखा सपना निकाल लिया मैंने 12 का। अभी मैं खुश रहना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। तो खुश कैसे रहेंगे भाई जब तक तुम्हारे पास लग्जरी नहीं रहेगी। लग्जरी नहीं रहेगी बिल्कुल, बस तब तो खुश होने का बेंचमार्क है वो। आपके हिसाब से आपका ड्रीम हाउस क्या है? मेरा ड्रीम हाउस, मैंने ना एक मतलब रियल एस्टेट में ही रहते हुए मैंने एक प्रॉपर्टी विजिट करी थी। ओके, कहाँ पे थी? 66 में थी, गुड़गांव। ठीक है। तो मैं उसके लिए इतनी फैसिनेटेड हो गई हूँ अभी के भी, आज के भी डेट में मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ कि मेरा है कि मैं अगर कभी मैंने इतना अर्न किया, आई टेक 1 पेंट हाउस ओवर देयर। हाँ पेंट हाउस है वहाँ? पेंट हाउस है वहाँ। क्या प्राइस था उसका? वो छोड़ दो। आइडिया जो मतलब नॉर्मल हाउसेस है तुम्हारे 4.5 BHK ये सब, ये तुम्हारे 7 to 8 CR के आ रहे थे। ठीक है। तो पेंट हाउस तुम्हारे वही 12 to 15 CR। बस कमा लेंगे कोई बात नहीं, कमा लेंगे। हाँ, जैसे मेरी ड्रीम कार है मर्सिडीज S क्लास। मेरी ड्रीम कार है। जितनी भी कार मैंने अचीव करी आज तक, एक स्कूटर से स्टार्ट किया था, फिर अचीव करते करते बाइक, फिर बुलेट, फिर कार, ठीक है, तो मैं ले लूंगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक साल बाद होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। मेरा एक ड्रीम हाउस है पंजाबी बाग क्लब रोड पे, मेरा ड्रीम हाउस है वो। रजौरी गार्डन में एक ड्रीम हाउस है मेरा वो, कि ऐसा बनाना है वो 3-4 CR, क्योंकि मेरे को लगता है हाँ जब आप बस में ट्रैवल करते हो बहुत साल धक्के खाते हो, जब अगले दिन की टिकट के 5 रुपए बचा के रखते हो, फिर एकदम से आपके अपनी पर्सनल कार आती है, तो आप वो क्यों अचीव नहीं कर सकते? क्यों नहीं अचीव कर सकते हो? ऑब्वियसली सेकेंडरी मेरा BMW 7 सीरीज मुझे लेनी है, मैं लूंगा क्योंकि मेरे को मेहनत करनी है बहुत। मेरा ड्रीम है वो, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, उनको घर बना के देना है, बच्चे हैं, भांजे भतीजे मेरे होंगे, उन सबको सिक्योर करना है। जो हमने बचपन में सर्वाइव करा वो लोग ना करें। हाँ बस वही चीज है कि मेरा ये नहीं कि मतलब सर्वाइव के, बिकॉज फैमिली जो है अभी भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत रिच है, मतलब सब हैं। हाँ बट मेरा है ना कि मुझे इंडिविजुअल जो मैंने अर्न किया है, मुझे ये हैशटैग के साथ चाहिए, आई हैव अर्न दिस। अगर मैंने वो हाउस लिया, अगर मैंने वो कुछ भी लिया, तो मुझे वो हैशटैग के साथ चाहिए कि अर्न बाय निकी। मुझे वो चीज़ स्पेसिफिकली चाहिए। और मेरा ड्रीम हाउस है, मतलब ड्रीम ही है कि मुझे एक हाउस चाहिए अपना, माय निकी वाला। उसके अंदर 1 BHK भी आता है। सही कह रहे हो आप? नहीं आप तो पेंट हाउस में जा रहे हो। मेरी तो 1 फ्यूचर है, अभी तो 1 BHK से स्टार्टिंग है, रेंटेड है बहुत, अभी तो है। कोई बात नहीं मैम, चलेगा। ये अपने जो अर्न करने का जो स्वाद है ना मैम, ये जो सेटिस्फेक्शन है, बेड पे लेटने के बाद आप सोचते हो आपने कुछ अचीव करा है,
तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है। मतलब अगर मैं वापस एक बार मुड़ करके देखूं तो मैं कहाँ थी। मैं मतलब आज से कुछ सालों पहले मैं किचन में खड़े हुए रोती हुई लड़की थी, ठीक है, जो डिप्रेशन, हाईली डिप्रेस्ड लड़की थी, जो मतलब पीड़ित तो इट वाज नॉट पीड़ित, लाइक इट वाज लाइक हाईली डिप्रेस्ड बिकॉज नो वन वाज देयर टू लिसन टू हर, नो वन वाज देयर टू टॉक टू हर। शी वाज ड्राउन्ड इन हर ओन सॉरोज और किसी को मतलब नहीं था। दे वर लाइक डू हेल विद यू। तो वो दैट इज जॉइंट फैमिली। हाँ, नहीं, माइन इज अ जॉइंट फैमिली, बट मैं जहाँ की सिचुएशन बता रही हूँ वो मेरे इन-लॉज का था। तो वो स्टेज से निकल करके आज मैं यहाँ पर हूँ। आई एम इन गुड़गांव राइट नाउ। आई हैव माई रेंटेड हाउस ओवर हियर, आई हैव माई जॉब एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम सिंपली प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने वहाँ से यहाँ तक की जर्नी ना बहुत रोते गाते किया है लेकिन किया है, गिव अप नहीं किया। सो दिस इज द हैशटैग मेन एसेंस ऑफ माई लाइफ कि गिव अप तो नहीं किया ना, कर तो लिया ना, आज हूँ यहाँ पर ना, बैठी हूँ ना। Above all those challenges, बहुत लोगों ने बोला यार ये ऐसी वैसी ऐसा वैसा बहुत होता है, और लड़कियों के साथ तो बहुत होता है। अगर एक लड़की अगर लेफ्ट से राइट भी निकल ली ना, तो राइट निकली है, ओ कुछ तो बात है, होगा कुछ, हाँ बहुत चीजें। तो उस होगा कुछ से लेकर के आज वही लोग मेरा स्टेटस देख रहे हैं, बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच भी रहे हैं कि हमने क्या बोला क्या किया, पता नहीं। मुझे तो बस रूमर सुनने को मिलते थे एंड आई वाज लाइक ओके, मैं सुन रही हूँ ओके, बट मैंने अपने आप को वहाँ से यहाँ लाया है। और बहुत कम लोग इसके पीछे थे। मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे एक दो रिश्तेदार, उन लोगों ने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया, लाइक सीरियसली बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ एंड आई सीरियसली लव यू भाई या ही इज लवेबल। तो मेरा एक वो भी ड्रीम है कि जब भी मेरा जब फर्स्ट कुछ होगा, मतलब जो बड़ा, अब जैसे कह रहे हो ना पैसा वाला, कुछ ऐसा बड़ा वाला, कुछ पैसा वाला कुछ हुआ ना, तो फर्स्ट थिंग जो मैं करूँगी वो अपने भाई के लिए करूँगी, फॉर श्योर। ये मेरा ड्रीम है, बनता है, सपना है मेरा ये। तो बस यानी कि अब आपने जो भी अपने 2-3 सपने बताए, आप भाई से रिलेटेड, फैमिली से, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हाउस, योर फेवरेट कार, तो ये जब लाइफ में आ जाते हैं ना, तो आप ना अपने आप सपोर्ट के भागते हो काम पर, अपना मेहनत करते हो, आप कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कुछ अचीव करना है तो निकलना पड़ेगा। तो वो मैं जब एजुकेशन इंडस्ट्री से रियल एस्टेट में आई ना, तभी मैं कंफर्ट से बाहर निकली क्योंकि वो तो मेरा जोन था, वो तो मैं 12 साल से वही काम कर रही हूँ। तो आप यूज्ड टू थे, मैं उसके पीक पर थी। आई वाज द कॉम ओवर देयर, तो मैं पीक पर थी। आई वाज द हेड ओवर देयर। मेरे नीचे मेरे फैकल्टीज हैं, उनको मुझे रिपोर्ट करना है। टीसी वाज देयर, शी हैज टू रिपोर्ट मी। तो मुझे दिक्कत नहीं थी, मैं इजीली वहाँ जॉब कंटिन्यू कर सकती थी। बट मैंने जो वो स्विच किया, एक दिन के अंदर वो डिसीजन लिया था मैंने, और अगले दिन आई वॉज गेटिंग रेडी, और मुझे ना, मैं रो भी रही थी कि यार मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। उस डायलेमा में भी थी, बिकॉज रियल इंडस्ट्री का मुझे आर तक नहीं पता था क्या होता है, क्या नहीं, स्क्वायर मीटर, यार्ड, ये सब तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं। और सीधे से आकर आप बैठ जा रहे हो एंड देन यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स। और बस आपके पास है क्या, तो आपका कॉम स्किल, आपकी पर्सनालिटी, दैट्स द ओनली हथियार यू हैव। आपको उसी से डील करना है। कर रहे थे, तो अब जा करके अब डर नहीं लगता है। पहले तो क्लाइंट से बात करते हुए भी डर लगता था, यार फोन काट दिया तो, इंटरेस्टेड क्लाइंट चला गया तो ये डर रहता था। अब नहीं रहता। ओके जाओ, कोई दिक्कत नहीं लेना, जा। मैम अभी हाल ही में आपने जॉब ड्रॉप करी, और आपको सेकंड डे जॉब मिल गई। सेकंड डे, फर्स्ट डे, सेम डे। मैंने 30th को ड्रॉप किया एंड ऑन फर्स्ट आई गॉट द जॉब। मतलब विद इन आई गेस 7 to 8 आवर्स के बाद ही, लगभग 10 घंटे, हाँ 10 घंटे मैक्स होंगे के बाद मुझे जॉब मिल गई। एंड आई वाज लाइक सीरियसली मुझे मिल गई और वो भी मतलब एक, पहले मैं सीपी फर्म में थी, देन आई गॉट इन अ डेवलपर फर्म, तो वो एक स्टेप ऊपर था मेरे। हाँ, तो आई वाज लाइक अच्छा मैंने कुछ अजीब फिर से किया है, ओके थैंक यू माई। मैंने पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि सच में हो गया है, फिर बोले नहीं हो गया है, एक्चुअली हो गया है। फिर दे वर लाइक ओके फाइन, आपको कब से ज्वाइन करना है? सर मेरे बर्थडे के बाद भाई, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने दो। फिर कल से ज्वाइनिंग है अपनी। वेरी नाइस। वैसे जब ये एपिसोड डलेगा तो इस वाले एपिसोड को 15 दिन हो चुके होंगे, 12 दिन क्योंकि कोई बात नहीं मैम। लास्ट में अभी आपसे बात करी, वैसे बहुत मजा आ रहा है, अच्छा है। लेकिन जैसे आपने नेवर गिव अप वाली बात करी ना, वो सही था बहुत, क्योंकि
बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए उस वहां से आना, ऐसे बीच में ट्रेजेडी के लोग साथ। बोलते हैं कि मतलब लड़की अपना एक कार्ड खेलती है, नो एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली उनके साथ है। बिकॉज एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है ना, तो इंक्लूडिंग एवरीवन, मतलब एवरीवन मीन्स एवरीवन, सब कुछ ना कुछ कहते हैं, ऐसा होगा जरूर, वैसा होगा जरूर, ये होगा जरूर, वो होगा। आप क्लेरिफाई किस किस को करोगे? तो मुझे अब जो समझ में आता है, जो मैंने अब एक्चुअली में करना शुरू कर दिया, आई हैव स्टॉप्ड गिविंग क्लैरिफिकेशंस। मुझे क्लैरिफिकेशन देने में बहुत दिक्कत है अब। मुझे गुस्सा आता है अगर कोई मुझसे कुछ क्लैरिफाई करने के लिए बोलता है ना, तुमने ऐसे क्यों किया, मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है। डोंट आस्क मी कि क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो चीजें मुझे नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अब वो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मुझे नहीं करना है। हाँ, स्टबर्निटी है ये, मैं हूँ स्टबर्न। अगर लोग बोल रहे हैं कि एरोगेंट हो तुम स्टबर्न हो, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल भी तो मैं ही रहूंगी ना अपने लिए। तो वो ज्यादा बेटर है मुझे। वो मेरे लिए ज्यादा ये कि कल को मैं ये कहूँ कि यार आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, यार आपने मेरी लाइफ बर्बाद। इतने साल तक तो मैं दूसरों पर ही दूसरे के भरोसे थी ना, मेरी लाइफ दूसरों के हाथों में थी। वो डिसीजन ले रहे थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो कोई भी थे, XYZ। बट आफ्टर रांची जो कुछ भी मैंने किया, सारी चीजें मैंने डिसीजंस खुद से लिए, खुद का लिया, खुद के लिए लिया, और आज मैं खुश हूँ। एंड ऑफ द डे ठीक है, स्ट्रगल्स तो हैं ही, वो तो रहेंगे। वो आप सुबह उठो, वही लाइफ है, वही लाइफ है। आपको स्ट्रगल से ही, क्योंकि स्ट्रगल आपको पावरफुल बनाता ही है। मुझे ना कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। तो कभी कभी जब फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ तो बोलती भी हूँ कि स्ट्रांग होने की बहुत बड़ी कीमत मैंने अदा की है। yes. वो की है मैंने। तो यस, इट इज वेरी हार्ड टू बी स्ट्रांग, बट एक्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस से आप? लास्ट बोला मैंने। कुछ भी जो आपको ठीक लगे, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मजा आया आपसे बात करके मैम। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। ऑडियंस से ये कि लव करो, खुद से लव करो, नेवर गिव अप, एंड ऑलवेज बी रेडी टू फेस दी स्ट्रगल्स। स्ट्रगल आपको कभी भी वीक नहीं बना सकते हैं, वो एक्चुअली आते हैं कि आपको और स्ट्रांग बनाए। आप फिर न्यू फेजेस ऑफ लाइफ में एंटर करते हो, और फिर न्यू स्ट्रगल्स आते हैं, आप फिर उनसे डील करते हो, और तभी तो आगे का रास्ता आपको दिखेगा। अगर वो होता है ना कोहरे वाली शाम, अगर हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे तो हमें आगे का रास्ता दिखेगा कैसे? Very nice. तो वो जरूरी है ना, कोहरे से भरी शाम भी जरूरी होती है। लेकिन मैम इन द हाउस मजा है मैम बात करके। पता है मैम, मेरी मम्मी जैसे लगते हो आप। लेकिन मेरी मम्मी आपके एज में रहती होंगी ना, लेकिन होंगी। मम्मी की फोटो है, मैं आपसे शेयर करूंगा। 20-22 साल की मम्मी, लाइक शी लाइक यू, सेम मम्मी जैसे, हेयर कट सेम। अरे भाई थी मेरी मम्मी, आज भी खूबसूरत है यार। ये मेरे एज का है, बता दे रही हूँ। हम सेम एज के हैं, हम बिजनेस प्रोफाइल वाले। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, मजा आएगा सबको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनकर जिन्होंने स्ट्रगल के बाद यहाँ तक अपने आप को अचीव करके प्रूव करके दिखाया। सीखने को मिला डेफिनेटली। यूसीएस तुम्हारा चैनल है, कांटेक्ट करो, ऐसे ही बैठ के बात करेंगे क्योंकि ये चैनल है ही कॉमन पर्संस के लिए। आओ दिल की बात करेंगे। बाय निकी मैम। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू सो मच।